येस सुरेखा मॅम, तुमच्याबद्दल सांगा. काय काय माहिती आहे? कसं ट्रेडिंग करतात? माईक म्यूट आहे तुमचा फक्त. सध्या तरी ट्रेडिंग मी करत नाहीये, फक्त इन्व्हेस्टमेंटच करते. आणि अच्छा. हा जॉब होता त्यामुळे ट्रेडिंग करायला नव्हतं जास्त मला मिळत, कारण हम्म. टाइम साठी वगैरे. हम्म. त्याच्यामुळे मी फक्त इन्व्हेस्टमेंटच करत होते आतापर्यंत. ओके. आणि थोडं नंतर मग जॉब एक वर्षापूर्वी मी सोडला, तेव्हा मी खरं म्हणजे ब्रोकरचे काही टिप्स फॉलो करून करत होते. हम्म. हा, पण त्याच्यामुळे मला बराच लॉस झाला, मग मी पुन्हा सगळं बंद केलं. हम्म. आणि मग म्हटलं की आता ओके, लेट्स गो प्रॉपरली, लाईक त्यांनी शिकून मगच पुढे गेलेलं बरं, म्हणून मी हा क्लास जॉईन केलाय. ओके. येस मनीषा मॅम, कसं ट्रेडिंग करतात? म्हणजे मी इन्व्हेस्टमेंटच केलंय आतापर्यंत. म्हणजे ट्रेडिंगच ते पण चालू आहे माझं असं. थोडं थोडं प्रॉफिट होतं. लास्ट 2-3 इयर्स मध्ये माझं चालू आहे, म्हणजे हे इन्व्हेस्टमेंट पर्पज, लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म असं. ओके. आणि आता पुढे म्हटलं ऑप्शन्स पण शिकून घ्यावं, आणि हे थोडं नीटनेटकं तुम्ही चांगलं शिकवता, ते व्हिडिओ वगैरे बघितले, पॉडकास्ट, तर म्हटलं पूर्ण शिकून घ्यावं त्याच्यासाठी. येस प्रिया मॅम. हॅलो. हाय मॅम. काय समजलं थोडंफार टेक्निकल मध्ये की डोक्यावरनं गेलं सगळं? कारण सगळंच नवीन होतं ना तुमच्यासाठी. मॅम, हो हो मॅम, नाही ऍक्च्युली फार म्हणजे मी फक्त ऐकायचं काम केलंय मॅम, हार्डली अंडरस्टँड झालंय मला ते काही. बट हा, बट ऍटलीस्ट टर्म्स अंडरस्टँड होतील त्या प्रॉस्पेक्टने मी अटेंड केलंय मॅम ते. येस येस, बिलकुल बिलकुल. म्हणूनच मी म्हणलं की ऍटलीस्ट कानावर पडतात शब्द. येस सर. येस, हा एक्झॅक्टली, तोच अप्रोच ठेवला होता मी जस्ट. ओके, ग्रेट ग्रेट. सर बोला. 91982 एवढं चांगलं न्यूमरोलॉजीचं नाव बनवून दिलं, तरी पण असं नावं ठेवायची का? नाही नाही, मी तर ते चेंज केलं नाहीये मॅम. तर मागच्या म्हणजे ट्रेनिंग म्हणजे पाहिलं ते टेक्निकल थिंग्स. अजून मला वाटतं तुमच्या याच्यानंतर त्यांचं परत सेशन चालू होईल, त्याच्यामुळे पुष्कळशा गोष्टी अजून क्लिअर होतील. येस पण येस. ठीक आहे, म्हणजे काही गोष्टी चांगल्या आहेत त्याच्यामध्ये, भरपूर शिकण्यासारख्या आणि ग्रोथ करण्यासारख्या आहेत. फक्त डेडिकेशन पाहिजे. येस, बिलकुल बिलकुल. येस. हेमा मॅम, रेश्मा मॅम, ईशान सर, संतोष सर. Yeah, hello everyone. Hello ma'am, hello everyone. Hello ma'am. Good evening. व्हेरी गुड इव्हनिंग. Yeah, ऍक्च्युली मी आधी फक्त बाईंग करत होते, ऑप्शन बाईंग, पण खूप फुल फ्लेज नाही. बट लॉसेस जरा त्याच्यामुळे व्हायचे, कारण प्रॉफिट यायचा पण आणि जायचा पण. म्हणजे मी असं पॉझिटिव्ह बघितलं की लगेच पुन्हा ते लगेच निगेटिव्ह मध्ये जायचं, आणि थोडंसं ट्रेडिंग जास्त पण व्हायचं. म्हटलं आता नो नो लॉस स्ट्रॅटेजीज मॅडमच्या ज्या आहेत त्या शिकून घ्याव्या, आणि रोज रोज ट्रेडिंग करणं चांगलं नाही आहे ऍक्च्युली ऑप्शन मध्ये. सो तेही लक्षात आलं, कारण का रोज पैसे जरी आले तरी ते मार्केट घेऊनच जात. म्हणजे असं माझं हे आहे, म्हणजे माझ्या अनुभवावरून मला ते दिसलंय. सो मला ते नकोच आहे बिलकुल. नो लॉस स्ट्रॅटेजीजच मला शिकायच्या आहेत. सो ओके. त्या मला काही जरा माहिती नाही तेवढ्या. सो तुम्ही आता त्या शिकवाल, सो मी त्या फॉलो करीन. राइट राइट मैम. रीटा मैम, हिंदी कंफर्टेबल है, मराठी कंफर्टेबल है आपको? आ एक्चुअली मुझे हिंदी। नो प्रॉब्लम मैम, हम लोग हिंदी में लेंगे। आ, हिं- हिंदी सबको समझ में आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग हिंदी में समझाएंगे। ठीक है। थैंक यू। आप आपके थैंक यू। बताना चाहोगे तो बता सकते हो सबको कि आप क्या करते हो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। Actually- हाँ, एक्चुअली मैं स्किन थेरेपिस्ट हूँ। मतलब क्लिनिक में जॉब रहा है मेरा। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम रीटा मौर्य है। और एसआईपी में करती हूँ, और थोड़ा ज्यादा और डीप पे जाने का इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आई हूँ। fine, fine. ज्यादा कुछ इसके लिए मुझे मेरी नॉलेज नहीं है इसमें। तो बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि अभी मैं और आगे ज्यादा डीप में जा सकूँ। येस येस मॅम, बिलकुल. अमोल सर बरे आहात? हो मॅम मॅडम, गुड बरं आहे. इव्हनिंग. व्हेरी गुड इव्हनिंग.
बरं आहे का? मॅम मी एक बोलू का? बोला ना हा बोला ना प्लीज. मॅम कसं आहे बोला ना. ते सरांचं आणि मॅडमचं जेसने जे स्ट्रॅटेजी आहेत त्या वर्क करतायतच, त्याचा काही विषयच नाही. आणि घेण्यासारखं भरपूर आहे मॅडम कडून सरांकडून एकतर. कारण का ऑप्शन मध्ये मी मला लॉस होत होता ना आधी, तो आता रिकव्हर व्हायला लागलाय हळूहळू. अच्छा. येस. आणि करतोय म्हणजे मी ऑप्शन मध्ये जरा माझं जास्त करून ऑप्शन मध्ये मास्टर व्हायचंय मला, त्यामुळं मी त्याच्याकडे लक्ष देतोय जास्त करून. नंतर इन्व्हेस्टमेंट कडे आहेच माझं, लॉंग टर्म साठी करणारच आहे मी. सगळे सट्टेबाज. नाही मॅम, पण मला इंटरेस्ट जास्त आहे त्याच्यामध्ये, ऑप्शन मध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे मला. ठीक आहे. आणि मला मला तसं म्हणजे प्रॉफिट होतच, म्हणजे काय असं काय नाहीये. मी ऑब्झर्व करतोय आधी मार्केट आणि मगच मी माझी स्ट्रॅटेजी यूज करतोय, नाहीतर मी करत नाही शक्यतो. मी स्किप करतो नाहीतर त्या दिवशी ट्रेड नेक्स्ट डे. Good, good. थँक्यू. Okay, thank you everyone. So कुलदीप सर पण ज्वाइन झाले. हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए. मैं अभी 2-3 बैचेस को नहीं ज्वाइन कर रही हूँ, पहले आप लोगों का ही ले रही हूँ. धीरे धीरे 2-3 दिन बाद हम लोग उनको ऐड करेंगे, नहीं तो फिर बहुत बवाल मचाते हैं सबके सब यहाँ पे, तो इसीलिए उनको ऐड नहीं किया है स्पेशली आज के दिन के लिए. हम लोग इस कोर्स में बेसिक कोर्स में बेसिकली डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, डीमैट अकाउंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डीमैट अकाउंट क्यों जरूरी है, उसके बाद में म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारा इस कोर्स में रहेगा. प्लस जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल काफी सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी. मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी, रैट स्ट्रैटेजी, 58 वीक स्ट्रैटेजी, ये सब इंक्लूडिंग नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आप प्रो बन जाओगे. इतना पता है मुझे कि आप इजीली सब चीजें ग्रैब कर लोगे फटाफट और पैसे भी कमाना सीख जाओगे. कितने लोग ऐसे हैं कि सिर्फ इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर डिलीवरी बेस करना चाहते हैं? दोनों करना है. दो. व्हेरी स्मार्ट आन्सर. हाय कुलदीप सर, आवाज येतोय माझा? येस मॅडम, येतोय. तुम्ही लेट जॉईन झाला, तुमच्याबद्दल सांगा सगळ्यांना. कसं ट्रेड करता, कुठनं आहात? मी तालुक्यात नाही, नंदुरबार जिल्हा. अजून ट्रेडिंग काही केली नाही क्लास. ठीक है. सो एवरीवन, हम लोग पढ़ते आगे. काफी सारे मेरे सवाल होंगे, जितने जल्दी आप लोग आंसर करोगे ना उतनी जल्दी मुझे समझ में आएगा कि आपके माइंड में कितने डाउट्स हैं. मतलब कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आंसर करने की. जितना ज्यादा आप आंसर करोगे मिथ्स निकलेंगे, काफी सारी चीजें क्लियर होगी, और जो भी डाउट है वो भी टाइम टू टाइम क्लियर होंगे. कोई एक जन पूछता है तो भी चलेगा. मतलब जितने डाउट्स आपको आएंगे उतना मुझे समझ में आएगा कि आप लोग सीख पा रहे हो. तो पहला सवाल, स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए कौन सी ऐसी 3 चीजें जरूरी है, या फिर स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन? डीमॅट अकाउंटची डिटेल, डीमैट अकाउंट बरोबर आहे. अजून नॉलेज स्टॉक मार्केट नॉलेज बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. गुड ट्राय. आणि आणि फायनान्स लिटिल. पैसे बरोबर आहे. हो. पैसे नसतील तर आपण करू शकतो. अगदी बरोबर आहे. अजून अजून कोण सांगेल? मॅम प्रॉपर प्लॅटफॉर्म, ब्रोकर प्लॅटफॉर्म पण जरुरी असतो त्याच्यासाठी. बरोबर आहे. बरोबर. सगळ्यांचे अकाउंट्स आहेत डीमैट अकाउंट, की आता उघडणार आहेत? सभी लोगों के अकाउंट्स है कि अभी खोलने वाले हो आप लोग? आपको बीच बीच में है मेरा पड़ा, रीटा मैम? मेरा है जब SIP मेरा जा रहा है, मतलब डीमेट अकाउंट है उसी में से हो रहा है मेरा. ओके. अभी तक डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट की एक्चुअली जरूरत नहीं है. आपका होगा बट नहीं, मतलब नहीं, मैंने उसमें से कितने टाइम मैंने स्टॉक लिए भी थे और कुछ टाइम के लिए होल्ड भी किए थे. वेदांता मतलब रखे भी थे वैसे लॉन्ग टर्म के लिए, फिर एक टाइम के बाद मैंने निकाल दिए थे. पर म्यूचुअल मतलब है मेरा डीमेट अकाउंट. ओके, ग्रेट ग्रेट. ठीक है.
तो मतलब ऑलमोस्ट सभी के पास डीमैट अकाउंट है, ऐसे पकड़ के चले। यस मैम। यस। सो Yes, ma'am. डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या लगा था? डॉक्यूमेंटेशन लाइक पैन, आधार, बेसिक थिंग। पैन कार्ड आधार कार्ड। हाँ, ओके, और अगर ऑप्शन बैंक करना का है तो देन कैंसल आफ्टर चेक। बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल मतलब चेक। हाँ, ये सारी हम्म। केवाईसीज आपको लगी थी, राइट? राइट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं कि देखो, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, जब भी आप कोई भी फील्ड में जाते हो, तो आपको कंपलसरी देखना चाहिए। मतलब कोई भी बिजनेस है, अब स्टॉक मार्केट सिंपल क्या है, एक शेयर खरीदोगे दूसरा शेयर बेच दोगे, सिंपल इज दैट। मतलब बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स एंड सेलर का मतलब क्या हो गया? डिमांड एंड सप्लाई। तो स्टॉक मार्केट का सिंपल डेफिनेशन है डिमांड एंड सप्लाई। एक जन मतलब यहाँ पे कोई कंपनी काम नहीं करेगी, यहाँ पे काम करेंगे आप और मैं मिलके। मतलब मनीषा मैम ने शेयर खरीदना है तो हेमा मैम ने बेचना भी चाहिए, अदरवाइज वो स्टॉक हमें मिलेगा ही नहीं। सिंपल। तो इसीलिए जब भी आपके पास कोई भी स्टॉक खरीदना है तो सामने बेचने वाला भी चाहिए, अदरवाइज आपको वो स्टॉक नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हाँ मैम। अब ब्रोकर कितने लोग बनना चाहते हैं? यहाँ सिर्फ पैसे कमाना है स्टॉक मार्केट में। ऐसे कभी सोचा है कि ब्रोकर्स भी बन सकते हो? परसों मैंने मेरा NISM का सर्टिफिकेट डाला था, यस आप लोगों को शायद Yes. याद होगा कि मैम, मैंने। कांग्रेट्स। थैंक यू। सो NISM के एग्जाम में अगर पास आउट हो रही हूँ, मतलब मैं एलिजिबल हूँ कि मैं ब्रोकर बन सकती हूँ। सो आप भी ब्रोकर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। हार्डली 50,000 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट होगा। आपके पास लैपटॉप अवेलेबल होता है, लैपटॉप पे आप NISM का एग्जाम देने के बाद ब्रोकर आराम से बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे ईशान सर है, अमोल सर है, रेशमा मैम है, इवन हेमा मैम भी उन लोगों के साथ में है, संतोष सर है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, टेक्निकल करके हमारे साथ वापस ज्वाइन हुए हैं। तो ये लोग टेक्निकल एनालिसिस की भी एग्जाम दे सकते हैं, इवन फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट के भी एग्जाम्स दे सकते हैं। तो टोटल NSE की 18 मॉडल्स है, जहाँ पे आप लोग सिर्फ ट्रेडिंग का एक टारगेट मत रखिए कि मैं ट्रेडिंग करूंगी और मैं पैसे कमाऊंगी, नथिंग। अदर सोर्सेज भी काफी सारे आप लोग खुद के खुद क्रिएट कर सकते हो। इसलिए आपको जाना है NSEindia.com पे, आपको 18 मॉडल्स आराम से मिल जाएंगे NSEindia.com पे। आप लोग कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, या फिर अभी ऐसे भी? नथिंग मैम। मेरा गुजरात समाचार रहता है, उसके कोणते अलावा न्यूज नहीं। लोकसत्ता. लोकसत्ता? तुम्ही तरी आता ईशान सर असा आन्सर नव्हतं द्यायला पाहिजे. का हो? जुन्या स्टुडंटनी तरी होय, ऍटलीस्ट होय. सांगायला पाहिजे की आम्ही आता बिझनेस स्टँडर्ड इकॉनॉमिक टाइम्स वाचायला लागलोय म्हणून. नाही पण एक लोकसत्तामध्ये मॅम कळतं पण बातम्या वगैरे येतात. ओके, सो 2 न्यूज़पेपर लिख लीजिए, कल के डेट में आप लोगों के पास अवेलेबल होने चाहिए, दोनों के दोनों हार्ड कॉपी में, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर एंड इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर। हिंदी मराठी अवेलेबल होते हैं, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे आपको इजीली मिल जाएंगे। कोई भी एक्सक्यूज मत देना कि हमें मिला नहीं है, इसीलिए ये सारी चीजें दे रही हूँ क्योंकि आप लोग सारे मुंबई पूना से ही हो। एक कुलदीप सर, सेकंड वन कौन सा मैम? इकोनॉमिक मॅडम टाइम्स। एकच मिनिट सर. हाँ कुलदीप सर. PDF टाकली तर चालेल का ग्रुपला? हो हो, चालेल चालेल. PDF बी येते माझ्याकडे, येस, त्याच्यामुळे 2-3 अरे वा. पेपरांची येते. चालेल, काहीच हरकत नाही. PDF ची लिंक पण टाकून द्या, हे लोक डाउनलोड करून घेतील. टेलिग्राम ग्रुप आहे मॅडम त्यांचं, आपला पेपरचा, त्याच्यात येतात सगळे फायनान्शियल. चालेल मॅडम, टाकून. ग्रुप मध्ये लिंक पण टाकून द्या म्हणजे. पण उद्याच्या अगर कल के डेट में अगर हार्ड कॉपी हो एक तो ज्यादा बेटर होता है. PDF से आज भी आप देखो, आपको ऑडियो बुक सुनने से बेटर
बुक जब आप रीड करते हो हाथ में लेके तब अलग मजा आता है। तो कोशिश करिए एक हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए फॉर द स्टडी। फॉर द स्टडी हम लोग काफी सारी चीजें उसमें से सीखने वाले हैं। टीवी चैनल कौन से देखते हो आप लोग? मॅडम झी बिझनेस आहे, CNBC आवाज आहे, यस, इंग्लिश, मराठी, हिंदी. yeah, perfect. So CNBC and Z News also good. ET one of the best. ET one of the best. तो ये 2-3 चैनल। अब देखो हमने ये सारी फ्री की चीजें यूज करनी है। NSAindia.com, BSAindia.com। मनी कंट्रोल का ऐप आप सबके पास होगा, नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिए मनी कंट्रोल ऐप फोन में। NSEindia.com का भी ऐप बहुत अच्छा है, अगर चाहिए तो वो भी, बट मनी कंट्रोल कर लेते हो तो जरूरत नहीं पड़ती है बाकी इतने सब मेमोरीज फुल करके। के टेलीग्राम होना जरूरी है। किसी के भी कोई भी कॉल्स फॉलो मत करिए, खुद की स्टडी पे भरोसा रखिए। मतलब मैं दूं, कैलाश सर दे, कोई कुछ भी बोले तो किसी पे कोई भरोसा, एटलीस्ट फ्री टिप्स पे तो मत भरोसा करो। क्लियर है एवरीवन? या मैम। तो आगे बढ़ते हैं। सांगा आम्हाला आहे। माझं नाव विशाल मेघश्याम बांदिवडेकर, मी मुंबईचा आहे. सध्या गव्हर्नमेंट जॉब मध्ये आहे मी. आणि मार्केटशी संबंध म्हणजे मी काही वर्षापूर्वी म्युच्युअल फंड मध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली होती. ती काही कारणाने बंद होती, आता बंद आहे ती सध्या. पण तेवढाच संबंध आला, अजून शेअर्स ट्रेडिंग आणि असं नाही. पण लोकसत्तामध्ये अजय वाळिंबे सरांचे मी काही लेख वाचले. ते सोमवारचा जो असतो त्यांचा, अजय वाळिंबे सरांचा, त्यातले काही शेअर्स मी घेतले होते. पण ते नंतर सेल आउट केलेले, थोडंसं प्रॉफिट झालं आणि ते तितकंच आहे. म्हणजे डीमॅट अकाउंट आणि ऑलरेडी आहे माझं SBI मधून. आणि बस. आणि म्युच्युअल फंड मध्ये डायरेक्ट मध्ये मी केले होते. काही HDFC मिडकॅप आणि SBI चा लार्ज कॅप होता, मेरा चा होता, असे काही फंड होते. पण सध्या स्टॉप आहे सगळं. बाकी ओके, तसं ठीक है, बढ़ते हैं आगे। थैंक यू विशाल सर। बढ़ते आगे। म्यूचुअल फंड कितने लोगों के पास ऑलरेडी है? ओके, फाइन। क्या लग रहा है, म्यूचुअल फंड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट? का आया था, NDF का आया था, तो उस टाइम इंटरेस्ट था तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो लगा देते हैं IPO पर। कभी भी आज तक जितने भी IPO में हम लोग ट्राई किए पर कभी भी लगा नहीं। ओके, ओके, मैम, इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर. यस, इट्स अ। द फुल फॉर्म इज. और बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस है IPOs के बारे में? यही सेम? ट्राय किया था पर लगा नहीं। माय सेम मैम की लागतच नाही. IPO मध्ये शेअर्स मिळतच नाही, खूप रेअर आहे. एक्चुअली 4 दिन के लिए IPO खुलता है। इनिशियली पब्लिक को ऑफर दिया जाता है और 4 दिन के लिए IPO खुलता है। अगर एग्जाम्पल के लिए IPO मतलब इनिशियल स्टेज पे प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट, वेरी सिंपल, प्री लॉन्चिंग है कि अभी मैं अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही हूँ, बट उस लॉन्चिंग में मैं अपना कॉस्ट कम रख रही हूँ, मेरा बेनिफिट होगा, मेरा कॉस्ट बढ़ेगा और डेफिनेटली मेरा फायदा भी बढ़ेगा। और जैसे ही मेरा फायदा बढ़ेगा तो आप लोग मेरे प्रोडक्ट में इन्वेस्टर्स हो, आपको भी फायदा होगा। सिंपल मीनिंग इज दैट IPO। अब आप लोग मुझे बताओ, मैं 4 IPOs आपके सामने रख रही हूँ। हम लोग पास्ट में जा रहे हैं, हम लोग अभी डीमैट है, सॉरी, डीमार्ट, LIC, IRCTC, डीमार्ट, LIC, IRCTC और जोमैटो। ये 4 IPOs में मैं अगर आपको पूछूं कि कौन सा IPO बेस्ट है, तो आप लोग मुझे क्यों और कौन सा सजेस्ट करोगे? मैम LIC। LIC, ओके, डन। नेक्स्ट, डीमार्ट एंड IRCTC। डीमार्ट एंड IRCTC, ओके। मॅडम सुशील सर, तुमचा आवाज बिलकुलच येत नाहीये। झोमॅटो मध्ये झाल, ओके, डन। RITC। IRCTC, ओके, ग्रेट।
मैम डीमार्ट डीमार्ट डिमार्ट डीमार्ट डिमार्ट ओके कुलदीप सर मैम IRCTC. IRCTC ओके ओके डन येस विशाल सर कुठे जाणार डीमार्ट म्हटलं मी सर डीमार्ट डिमार्ट ओके सॉरी आता मी IRCTC मध्ये पण आहे मी हा एक प्रॉब्लेम पण घेते. मी IRCTC ला नाही गेलो यासाठी की मला वाटलं की शेअर ऐकायला येतं का तुम्हाला? हो आता येतंय मला असं वाटलं की IRCTC आणि झोमॅटो वनचं जे कॉम्बिनेशन आहे त्यामध्ये झोमॅटो पब्लिक मध्ये जास्त म्हणजे प्रॉफिटेबल म्हटलं ओके मी म्हटलं आप लोगों ने ये रैंडमली बोला है या कुछ आप लोगों को इस बारे में पता है LIC का देवेंद्र सर मैम LIC का एक्चुअली प्रोफाइल है कि पब्लिक उसमें ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करती है और वही पैसा LIC इन्वेस्ट करती है शेयर्स में और उसका जो प्रॉफिट है देन LIC उसका प्रीमियम या बेनिफिट पब्लिक को देते। तो LIC इज अ गवर्नमेंट एंटिटी है जहाँ पे वो बंद होने का चांसेस बहुत रेयर है। इन द सेंस उसका इनफ्लो मार्केट में ज़्यादा है ओके और कॉन्फिडेंटली वो कभी बंद होने के लिए उसके लिए बहुत बड़ा क्रैश होना है तब वो बंद हो जाएगी। मेरे सेम हिसाब से नॉट गुड तो आपके हिसाब से नॉट गुड मीन्स इट इज द मीन्स हर एक का अलग अलग सोचने के कंसेप्ट है। आपने जो सोचा है ना उसके अगर अपोजिट जाके मैं सोच रही हूँ या अगर आप जाके हिस्ट्री में देखोगे तो LIC का IPO आपने एक लाइन बहुत अच्छे से यूज की कि LIC स्टॉक मार्केट में यूज करती है इन्वेस्ट करती है बराबर है या बट आप मुझे अगर बताओ एक टाइम ऐसे था कि स्टॉक मार्केट में जब भी गिरावट आती थी LIC सपोर्ट करती थी राइट राइट और आज के डेट में LIC को सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है क्योंकि वो अपना IPO ला रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन आपने फाइंड आउट करना चाहिए। ओके IPOs देखो IPOs बहुत सारे हमें मिल जाते हैं आए दिन नए नए IPOs आते हैं। कितने लोगों ने हर्षद मेहता की सीरीज देखी है? मैक्सिमम मेरे ख्याल से सब लोगों ने देखी होगी। हु इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केट। हाँ तो एक बार देखिए वहां पे एक माजदा नाम का IPO है अगर आप देखोगे वहां पे बस एक रूम लॉक करके रखा हुआ है और एक बोर्ड लगा के रखा है कि ये कंपनी है भले ही वो कंपनी कुछ नहीं कर रही है। तो सिंपल इज दैट हमें ये नहीं बताना है कि मॅम प्रिया मॅम आय थिंक तुम्ही 2 ठिकाणी जॉईन झालात आणि Yes, yes. सो सिंपल इज दैट हमें क्या करना है कि हमें पहले देखना है हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कंपनी एक्चुअली पैसे का यूज कहाँ पे क्यों कैसे करने वाली है। अब वाई डिमार्ट कितने लोगों ने बोला डिमार्ट क्यों? मॅम आपले डिमार्ट डेली इसेन्शियल्स आणि हे जे आहे त्याचं म्हणजे आपण आता बिस्किट्स पासून म्हणूयात किंवा आता त्याच्यामध्ये ब्रिटानिया आहे किंवा टाटा आहे सगळीकडे सो ह्या गोष्टी सगळ्या रोज लागणार आहेत अगदी डेली सो त्याचं मॅडम डिमांड जास्तच असेल म्हणजे नेहमी ओके अजून मॅडम डिमार्ट has their मॅडम own properties everywhere. येस या Yeah. आणि त्यांचं बाईंग पण खूप लो कॉस्टला असतं आणि त्यांचं सेलिंग पण त्यामुळे इनफ डिस्काउंट दिलं पास करतात पण त्यांचं बाईंग फार लो कॉस्टला असतं आणि दे हॅव देअर ओन प्रॉपर्टीज येस एव्हरीवेअर दे डोंट गो ऑन अ रेंटेड प्रॉपर्टी. राइट परफेक्ट सो या यहाँ पे मॅडम क्या हुआ कि बहुत परफेक्टली मैम ने एनालिसिस किया कि वाई डिमार्ट इज गुड बिकॉज डिमार्ट जब भी देखो सबसे मेन जरूरी है कि उनके ओनर कौन है वहां पे राधा कृष्ण दमानी जी का नाम लगा गया है मतलब कंपनी उनकी है वो लोग पहले लैंड परचेस करते हैं फिर मॉल डालते हैं रेंटेड वो जाते नहीं है तो अगर मॉल बंद पड़ गया तो रेंट मतलब कॉस्ट ऑफ लैंड का बढ़ जाएगा। उसके बाद में ये लोगों का स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है ये लोग बल्क में स्टॉक खरीदते हैं बट कैश में खरीदते हैं वो क्रेडिट पे नहीं खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ अगर वो क्रेडिट पे स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं तो सामने उनको उनका फंड रिलीज करने के लिए ज्यादा मार्जिन नहीं थोड़े से मार्जिन में ये बेच के निकल रहे हैं। तो सिंपल हो गया कि रीसेलिंग सेलिंग मतलब कंटिन्यूअसली चल रहा है तो डिमार्ट इज
गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। IRCTC क्यों बेस्ट? मैं IRCTC को भी बेस्ट बोलूंगी। IRTC एक तो गवर्नमेंट का ये है फर्स्ट ऑफ राइट। ऑल, और सेकंड थिंग कि हम लोग IRTC में मालूम है कि मतलब जितने टिकट्स मतलब ऐसे मतलब जितना कंफर्म होता है उससे कई ज्यादा वेटिंग में भी ये रहते हैं, तो आप सोच सकते हो मतलब आप मेरे हिसाब से देखो तो IRTC में तो पैसे इतने सारे लगे गवर्नमेंट बेस के ऊपर आप देखोगे तो जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा गवर्नमेंट IRTC में से यूज कर रही है। राइट। उस बेसिस पे मैंने मतलब IRTC मतलब मैं ये करती हूँ कि वो ज्यादा कन्वीनियंट है। और रेलवे सेक्टर में ग्रोथ बहुत सारा पेंडिंग है अभी भी इंडिया में, तो इट्स ग्रोइंग सेक्टर रेलवे। या सिंपल है, जैसे अभी LIC के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं। ठीक है, LIC के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए, बट IRCTC अभी भी मोनोपोली है, अभी कोई भी कॉम्पिटिटर उसके साथ नहीं है। काफी सारे मतलब फूड का भी ऑर्डर इनके पास है, काफी सारे नए रेल्स इनके आ रहे हैं। और आप ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं पे भी इंडियन रेलवे की बुकिंग करोगे तो IRCTC के साइट पे ही जाएगी, तो इनका फ्यूचर अभी के लिए हमें अच्छा लग रहा है। जोमेटो क्यों नहीं? जोमेटो के लिए मैं मना कर रही हूँ, क्यों? मैं बहुत फंडामेंटल्स देखती हूँ। झोमॅटोची प्राइस फ्लक्च्युएशन झालेली हाँ। फर्स्ट जेव्हा जे ओपन झालेलं तेव्हा ते फार एकदम शूटअप झालं फर्स्ट, आणि हम्म। मग ते हळूहळू खूप लवकर खाली पडलं, म्हणजे खूप वेळ आणि ते त्याच स्टेजमध्ये होतं, पण करंटली परत ते वाढलं, असं झालं असं. लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑल्सो इन द मार्केट, हा, स्विगी आणि हे स्विगी, ब्लिंकिट म्हणजे इंस्टा वगैरह हा, like त्याचं कॉम्पिटिशन आल्यामुळे मग त्यांनी जरा क्वालिटी इम्प्रूव्ह केली, तर अगेन आता ते परत ट्रॅकवर आलेच, असं म्हणजे जाणवतंय, कारण स्टॉक प्राइस इंक्रीज होते अगर सध्या करंट. बरोबर। एक्चुअली उन्होंने कोविड के बाद में अपना स्टॉक लिस्ट करवाया था, तब तक उनका स्टॉक लिस्टिंग नहीं था। तो जब उन्होंने स्टॉक लिस्टिंग किया तो आप जाके उनकी हिस्ट्री देखना, तब तक उनके 160 आउटलेट थे, 3 साल वो लॉस में थे। कोविड के वजह से वो लॉस भर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब वो नया यहाँ से शुरुआत करने वाले थे, कोविड खत्म हो गया, फिर लोगों की डिमांड अगर खत्म होगी तो क्या करोगे? वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा। तो कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रमोटर्स, बैंकर्स, कंपनी क्यों पैसे इकट्ठा कर रही है और वो कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। ये 4 चीजें देखो। IPO भरना बहुत इजी है, जैसे आप लोगों ने बोला कि हम लोग IPO भरते पर मिलते नहीं है, तो अब वो क्यों नहीं मिलते उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे।